हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, हम लोग आज लेने जा रहे हैं इस लेक्चर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर है बेटा हम लोगों का वन डायमेंशनल मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। जो अभी बेटा टेस्ट के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। और यह टेस्ट कुछ लोग इसमें जो इस लेक्चर को देख रहे हो बेटा, तो बहुत सारे लोग टेस्ट दिए होंगे, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस को बताते जा रहे हैं बेटा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्या दिया हुआ है, और उसका फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर है हम लोग का बेटा 1D मोशन। अब जैसे मान लो बेटा कि आपके पास तो पेपर सबके पास होगा नहीं, तो मैं क्वेश्चन को बताते जा रहा हूँ और आप क्वेश्चन को सुन करके बेटा तुरंत ही वहां पर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक? तो पूरा लेक्चर बेटा, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। शुरू वाले क्वेश्चन बेटा बहुत ही थोड़ा बेसिक है, नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही आसान है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का नंबर बढ़ता गया बेटा तो क्वेश्चन टफ होते गए हैं। तो लेकिन जानते बेटा कि ना ही कुछ टफ होता है और ना ही कुछ आसान होता है। जब आपको कोई भी चीज आती है तो वो आसान होता है बेटा, जो भी चीज नहीं आती वो छोटी सी चीज हो, यदि वो नहीं आती है तो वही टफ हो जाता है। ओके बेटा, तो टेस्ट के क्वेश्चंस बेटा पार्ट 1 हम ले रहे हैं बेटा, जहां नंबर 1 से शुरू करते हैं, जहां तक हो जाएगा वहां किया जाए बेटा। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनको जस्ट इसके बाद में बेटा जब तक आप फिनिश करेंगे तब तक दूसरा पार्ट आ जाएगा, यानी कि 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पेपर मेरे पास है बेटा, और क्वेश्चन नंबर 1 है तो मैं यहाँ है भी ब्लैक बोर्ड पर समझाते भी जाऊंगा बेटा, लेकिन इसका जो प्रिंट मेरे पास है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस। अब देखो बेटा, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस यदि बात किया जाए बेटा क्या होता है, तो कहीं पर भी जो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, देखो बेटा यह है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्टेंस। मीन्स कि डिस्टेंस आप जानते हो बेटा कि डिस्टेंस जो होता है वह टोटल लेंथ ऑफ द वे कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस होता है बेटा पूरे रास्ते की लंबाई होती है। वह वस्तु तिरछा गई है, इधर गई है, उधर गई है, डज नॉट मैटर, टोटल जोड़ दिया जाता है बेटा, चली गई दूरी तो वही चली गई दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस बन जाती है। और डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करें बेटा तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और यहाँ से सीधे गया, तो यदि वो सीधे जा रहा है तो डिस्टेंस डी गया ना, और यदि वापस आया तभी डिस्टेंस डी आया ना, तो जहां से गया वहीं वापस आ गया, तो आप कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी बेटा 0 हो गई। लेकिन मैं कहूँ कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि सर डी गया है और डी आया है, तो आप कहेंगे कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर कहेंगे डी और क्या प्लस डी, यानी कि डिस्टेंस से जब बताना होगा तो कहेंगे बेटा कि डिस्टेंस बराबर हो गया क्या डी प्लस डी, यानी कि 2D। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, डिस्टेंस कितना हुआ 2D। अब जैसे मान लो बेटा यहाँ पर कोई एक सेमी सर्कुलर कोई एक पाथ है, कोई एक ओवरब्रिज है, सेमी सर्कुलर है, और यहाँ से यदि कोई आदमी यहाँ से जैसे ऊपर जा रहा है तो मैं कहूँ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे कि यह पूरी सर्कमफ्रेंस ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है होगा ना, तो ये बन जाएगा कितना पाई आर, यहाँ पर आर क्या बेटा आर इसका रेडियस है। और मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इन दोनों के शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहाँ पर भी आर हुआ और ये आर हुआ, तो आर और आर क्या होगा बेटा 2R। यानी कि हमें देख रहे हैं, समझा रहे हैं बेटा ये आपको कि हमेशा जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है वह डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए कि सीधा कोई स्ट्रेट गया और वहां रिटर्निंग नहीं है, तो यहां से यदि यहां पर पहुंच गया हुआ ए से बी पर गया, ए से बी पर माने सपोज करिए कि स्ट्रेट हो गया कोई, तो ए से बी पर गया तो डी डिस्टेंस गया ना, यदि वो बी पर जा करके मेजरमेंट करे कि हमने डिस्टेंस कितना चला और डिस्प्लेसमेंट कितना चला, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा। यानी कि दो बातें सामने आ रही है बेटा, ऐसा कोई केस दिखाई नहीं दे रहा है
कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, यानी कि हमेशा जब भी होगा तो डिस्टेंस का मान डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा, या नहीं तो फिर बहुत होगा तो बराबर होगा। तो देखो बेटा, अब यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तब भी कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का, तभी कहेंगे डी, और मैं कहूँ डिस्टेंस कितना है, तभी कहेंगे डी, यानी बराबर हो सकता है। अदरवाइज क्या है, वो छोटा होगा। अब यहाँ पर हम लोग करना क्या था, यहाँ पर ये क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है डिस्टेंस, तो यह जब बराबर होगा तो इक्वल टू 1 होगा, और अदरवाइज ये हमेशा छोटा होगा, जब छोटा होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी ये हमेशा बेटा ये वाला छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो जब बड़े से छोटे में डिवीजन करें बेटा तो 1 से कम हो जाएगा, तो या तो बराबर या तो या तो बराबर या तो लेस देन 1 क्या है, यह है बेटा डिस्टेंस अपॉन, तो बेटा यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है यह बेटा, और यह है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस हमेशा या तो 1 के बराबर या नहीं तो फिर 1 से कम, यानी कि आपको आंसर मान था बेटा ऑप्शन नंबर सी पर, तो आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भैया जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, कह रहा है कि वहां पर एक सेमी, बेटा यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एन ओल्ड मैन गोज फॉर मूविंग वॉक ऑन द मॉर्निंग वॉक ऑन सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस 40 मीटर। बेटा तो यहाँ से कोई एक आदमी है बेटा, कोई एक आदमी है जो यहाँ से यहाँ पर यानी सेमी सर्कुलर ट्रैक पर, वह बेटा सेमी सर्कुलर ट्रैक पर जिसका रेडियस 40 मीटर है, यह रेडियस का 40 मीटर है, और तो रेडियस 40 मीटर है, तो यहाँ से बेटा यहाँ से ए से वह बी पर जाता है। और अब आपसे पूछ क्या रहा बेटा इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि स्टार्ट फ्रॉम 1 इंच, बेटा 1 इंच से शुरू करता बेटा लास्ट इंच तक जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो कह रहा है इस क्वेश्चन बेटा कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मान बताओ, यानी कि पहले कौन सा बेटा, पहले है इसका, तो कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो बेटा डिस्टेंस बराबर कितना हो गया, तो अभी बताया हूँ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है बेटा पाई आर, बेटा पाई आर यानी कि 40 पाई मतलब कितना होगा बेटा, आप 40 × 3.14 और नियर अबाउट 125.6 आ जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट की बात करो बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये है r और ये है r, तो 2r हो जाएगा, 2r यानी कि 2r मीन्स 80 मीटर, तो 80 मीटर यानी कि निशान किसमें माना था बेटा ए पर, डिस्टेंस है 126 नियर अबाउट और डिस्प्लेसमेंट है 80, तो निशान माना था आंसर ए पर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन बेटा, कह रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, देखो बेटा कह रहा है कि एक पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, 3 नंबर बेटा ये क्वेश्चन बेटा, तो ये कह रहा है कि ये पार्टिकल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज, तो बेटा कह रहा है कि पोजीशन किसी पार्टिकल का पोजीशन x बराबर है ना बेटा 2t+4 है, 2t+4 और t सेकेंड में बेटा और x मीटर, ये कह रहा है कि x जो है मीटर में है, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल t1 = 1 to t1 = t = 2, यानी कह रहा है बेटा कि कहीं पर भी किसी भी वस्तु का पोजीशन दिया है x = 2t+4 और आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां के बीच बेटा t = 1 सेकेंड से t = 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में बताना है आपको। तो डिस्प्लेसमेंट ही दिया है और टाइम भी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए अब x1 बराबर कितना हो गया, तो x1 = बेटा बस t का मान रख दीजिए यहाँ पर, x1 बराबर कितना है बेटा, तो x1 माना है t बराबर 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ले रहे हैं बेटा, हम लोग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन से ले रहे हैं, 0 बराबर मतलब कि t का मान हम लोग 1 रख रहे हैं बेटा, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ओरिजिन से आएगा, और यदि इसमें से 4 माइनस कर दिया जाए तो वह बेटा आ जाएगा, यानी कि 4 मीटर, बेटा जैसे मान लीजिए ऐसे समझाऊं कि t बराबर 0 रख देंगे ना,
तो टी बराबर 0, यानी कि टी बराबर 0 पर वह वस्तु कहाँ थी, तो टी बराबर 0 रखेंगे बेटा तो यहाँ क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा, 4 मीटर जाएगी, 4 मीटर पे निशान पर वस्तु पहले से ही थी। ओके, अच्छा, और फिर जब 1 सेकंड पे कहाँ गई, तो जब टी के मान 1 रखा तो 2 और प्लस 4 यानी 6 मीटर हो गई। तो कितना चली ये वस्तु, एक्चुअली कितना चली, तो 6 और 4 पे तो पहले थी, तो चली कितना, तो 6 - 4 यानी कि 2 ही मीटर चली ना, है कि नहीं। लेकिन अब ऐसे करके निकाले या सीधे उसमें टी बराबर 1 सेकेंड करके सॉल्व करना बेटा, तो कोई अंतर आंसर में नहीं आएगा। तो हम वैसे सीधे डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए x1 बराबर टी का मान 1 रखा बेटा, तो टी का मान 1 रखा तो ये हो गया कितना आपका, ये हो गया 2 और 4, तो हाउ मच, दिस इज 6 मीटर। तो ये अदर प्रोसेस है सॉल्व करने का। अब देखो बेटा x2 बराबर, तो टी का मान 2 रखा, तो टी का मान 2 रखा तो कितना बेटा 8 मीटर हो गया बेटा, 8 मीटर। अब डिफरेंस निकालेंगे तो जो कॉमन था 4 वाला, 4 + 4 दोनों में ना, तो जब डिफरेंस निकाला तो 4 अपने ही आप कैंसिल हो गया है, यानी कि उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब डेल्टा x बराबर कितना बेटा 8 मीटर - 6 मीटर यानी कि 2 मीटर, यानी कि आंसर किस पे माना था बेटा, ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन, ए पे माना था 2 मीटर। ओके, नेक्स्ट। अब बेटा अगले क्वेश्चन नंबर 4 में, नंबर 4 में कह रहा है कि ए पार्टिकल कवर्स ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम ए टू बी। कोई पार्टिकल बेटा जो ए से बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है, और यह एंगल बना हुआ है थीटा, और कह रहा था इसमें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि वह ए से ना, ए से बी पर जब जाता है तो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस बताओ और उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो जानते हो बेटा कि डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ से यहाँ गया है, यानी कि जो आर्क की लंबाई होगी, आर्क लेंथ ऑफ द आर्क विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। और आर्क बराबर क्या होता है बेटा, जानते हो, क्योंकि जानते हो बेटा, क्या जानते हो बेटा कि थीटा एंगल बराबर क्या होता है, तो एंगल बराबर होता है, यानी एंगल थीटा बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क बराबर क्या हो गया, थीटा इंटू रेडियस, थीटा इंटू रेडियस यानी कि आर इंटू थीटा। तो ये आर इंटू थीटा क्या हुआ बेटा, ये हो गया डिस्टेंस हो गया ना, ये हो गया डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट की। तो जानते हो बेटा कि यह भी आर है, ये भी आर है, उनके बीच का एंगल है थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट बताना हम लोगों को, यानी कि ये बताना है हम लोगों को। तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बराबर क्या होगा, है बेटा, डेल्टा आर बराबर क्या होगा, तो अब डिस्प्लेसमेंट r2 - r1, यानी बेटा देखिए ये है कौन सा, मान लिया कि ये है r2, ये है r1 ना, वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है दोनों का, यहाँ का यहाँ बेटा यहाँ पर डायरेक्शन ये है और यहाँ डायरेक्शन ये है, तो उसको मानेंगे r1 और इसको मानेंगे r2। अब हम कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बराबर कितना होगा, तो कहेंगे बेटा क्या, r2 - r1 डेल्टा आर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। तो अब दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना तो फार्मूला आपको मालूम बेटा, डी बराबर क्या करते हो, r² + r² यानी कि a² + b² - 2ab cos थीटा करते हो। तो ये भी r है, रेडियस हमने r माना बेटा, ये भी r है, ये भी r है, तो a² + b² r² + r² - 2r * cos थीटा एंगल बिटवीन द बोथ r1 and r2। ओके, एंड नाउ सॉल्विंग दिस, तो d = 2r² होता है, ये हो गया 2r² और यहाँ पर भी 2r² और into cos theta, ओके बेटा, and therefore taken 2r² common, 2r² taken common, तो 1 - cos theta मिलेगा यहाँ बेटा, 2r यहाँ भी है, 2r यहाँ पर भी, 2r कॉमन लोगे तो 1 - cos बचेगा, 1 - cos हो गया। अच्छा, अब देखो बेटा d बराबर, अब यहाँ पे 2r² आया ना बेटा, ये वाला ये यही रहने दीजिए, और 1 - cos थीटा की वैल्यू होगी बेटा, देखो 1 - cos थीटा की वैल्यू होती है 2 sin² थीटा अपॉन 2 ना बेटा, ये उसकी वैल्यू होती है। तो 1 - cos थीटा की दो बेटा, 1 - cos थीटा की वैल्यू है 2 sin² थीटा/2, तो 2 sin² थीटा/2 की वैल्यू रखा बेटा। अच्छा, अब 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ पर भी, 4 हो गया, 4r² हो गया, 4r² का 2 बार बाहर आया, क्लियर बेटा, 2r बाहर आ गया और इनटू sin थीटा/2। अब देखो बेटा, तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस आया हम लोग का सॉल्व करने पर r थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट आया 2r sin थीटा/2, यानी कि आंसर कौन था बेटा, ऑप्शन डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फिजिक्स, P100 फिजिक्स, P100 फिजिक्स, मैं एसडी पांडे एसडीपी से। क्वेश्चन नंबर
6 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हाँ एक क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, इसमें नंबरिंग गलत है यहाँ पर बेटा। एक क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा कह रहा है कि बॉडी मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन। यह बेटा कोई एक वस्तु है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और उसका वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में बेटा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ। यानी कि इस ग्राफ को वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेटा वैल्यू बतानी है। चलिए बेटा ये वेलोसिटी है, जानते बेटा कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी आप ग्राफ का क्वेश्चन, तो ग्राफ का क्वेश्चन बेटा दो ही होता है, या तो आपको एग्जाम में ग्राफ बनाने को आएगा, अदरवाइज आपको ग्राफ दिया होगा बेटा उसको सॉल्व करना होगा। तो यदि यह तो बेटा पेपर का सॉल्व कर रहा हूँ, पेपर का सोल्यूशन बता रहा हूँ बेटा, अदरवाइज जो बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको 1 डे का दिया हूँ ना, और वहाँ पर पूरा ग्राफ का इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देखिए जहाँ पर वीडियो है बेटा प्लेलिस्ट में, तो 1 डे का ही बेटा दूसरा वीडियो देखिए आप, इससे पहले वाला वीडियो बेटा, तो वहाँ ग्राफ के विषय में ही पूरा एक वीडियो है, यानी ग्राफ को कैसे बनाते हैं बेटा, ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पूरा 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 एक वीडियो है बेटा। हो गया बेटा। चलिए तो पूरा का पूरा बेटा वीडियो है वहाँ पर ग्राफ का, तो देखो बेटा, तो आप जरूर पढ़े होंगे उसको, पिछले वाला लेक्चर बेटा आप जरूर पढ़े होंगे, ना पढ़े हो तो तुरंत वहाँ पर पढ़ लेने की जरूरत है बेटा। अब आइए जरा देखिएगा, तो जानते बेटा कि ग्राफ के क्वेश्चंस, ग्राफ के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो कोई भी यदि ग्राफ दिया गया है तो वह दो ही तरीका होता है बेटा सॉल्व करने का। किसी भी ग्राफ में दो ही चीज़ होती ही है, क्या क्या, एरिया और स्लोप। इन दो चीज़ों के अलावा बेटा तीसरी कोई चीज़ इसमें होती ही नहीं। तो या तो आपका ग्राफ बेटा यह एरिया से सॉल्व होगा, अदरवाइज वो स्लोप से सॉल्व होगा। अब जैसे मान लो बेटा यहाँ ग्राफ दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एरिया बना दिया ही हुआ है। एक एरिया आपको बेटा ये दिखाई दे रही है, दूसरा ये दिखाई दे रही है, तीसरा ये दिखाई दे रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर की जो एरिया होती है बेटा उसको हमेशा प्लस लेते हैं, और एक्स एक्सिस के नीचे की एरिया होती है बेटा माइनस लेते हैं, तो ये प्लस हो गया माइनस, और नाम इसका रखा A1, इसका नाम रख दिया A2, इसका नाम रख दिया बेटा A3। अब सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, जब क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले बेटा क्या किया जाता है कि एरिया बराबर, एरिया का मान सबसे पहले निकाल दिया जाता है। तो एरिया बराबर कितना हो बेटा, तो एरिया बराबर हुआ dy इंटू डी एक्स, एरिया बराबर dy इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा dy इंटू डी एक्स यानी कि v इंटू टी, dy मीन्स क्या बेटा, वैल्यू गिवन ऑन द वाई एक्सिस, यानी कि y पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ली गई है, तो यहाँ पर क्या लिया गया बेटा, यहाँ पर वेलोसिटी लिया गया है, और x एक्सिस पर क्या लिया दिया है, टाइम लिया गया बेटा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर ना बेटा होता है तो है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन आप यहाँ डिस्टेंस भी निकाल लेते हो और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लेते हो बेटा, दोनों निकल जाता है। कैसे, जब स्केलर क्वांटिटी निकालनी होती है तो प्लस को प्लस तो लेते ही हो बेटा, या माइनस में जो आया हुआ उसको भी प्लस लेते हो। यहाँ जब भी वेलोसिटी के साथ माइनस आता है ना बेटा, तो वेलोसिटी का माइनस होना ये बताता है कि दिशा में परिवर्तन हुआ है। कभी भी बच्चे जनरली गलती करते हैं बेटा कि जब नेगेटिव वेलोसिटी होती है तो समझ जाते हैं रिटार्डेशन, ऐसा नहीं होता है। रिटार्डेशन कदापि नहीं होता है। रिटार्डेशन तब होता है जब एक्सेलरेशन माइनस होता है, और कहीं पर भी यदि वेलोसिटी के साथ में माइनस साइन आया हुआ है तो वह बता रहा है कि वह वस्तु अब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। ओके बेटा, तो देखियो, तो यहाँ पर माइनस वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी यहाँ माइनस है, तो वेलोसिटी माइनस का मतलब होता है कि अब यह जब यह वाला ग्राफ कवर कर रही थी बॉडी तो वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। तो डिस्प्लेसमेंट जब निकालते, मान लो मैं कहूँ कि 10 मीटर में गया और 8 मीटर वापस आया, तो मैं कहूँ डिस्टेंस कितना हुआ, तो कहेंगे सर 10 गए हैं और 8 आए हैं वापस, तो 10 प्लस 8 यानी 18 मीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो कहेंगे 10 मीटर गए हैं इधर और वापस आए हैं 8 मीटर, यानी कि -8 लेंगे, तो 10 प्लस ब्रैकेट में -8 यानी कि 2 मीटर हुआ। ओके, तो बेटा, तो यानी कि जब हम प्लस यह है ना, प्लस एरिया है बेटा, तो प्लस और यह माइनस और यह प्लस,
जब प्लस को प्लस और माइनस को माइनस रखोगे बेटा तो वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट होगी, यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और जब यह भी प्लस और जो माइनस वाला बेटा उसको भी प्लस रखोगे और जब इसको भी रखोगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगी, यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा। तो एक ही ग्राफ से आपकी दोनों चीज़ें बेटा बहुत आसानी से निकल जाती हैं। अब देखो, अब डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, तो डिस्टेंस निकाला जाए बेटा, तो जानते हो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो साइन का ध्यान नहीं देना है, सीधे सीधे सबको प्लस करना है। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 हो गया। अब a1 की वैल्यू निकाला बेटा, तो 2 इंटू 4 यानी कि लेंथ टू ब्रेथ बेटा, तो 2 इंटू 4 बेटा a1 की वैल्यू निकालोगे तो 2 इंटू 4 हो जाना है, तो 2 इंटू 4। दूसरी जब a2 निकाला बेटा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और जब a3 निकालोगे तो भी 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो 8 और प्लस 8 यानी कि 16 मीटर, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब देखो बेटा ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, a2 माइनस में है था, a2 को माइनस साइन सहित रख देना है। तो यह 8 यह -4 और यह +5 दोनों कैंसिल हो गए बेटा, आ गया 8 मीटर। यानी कि आंसर माना था किस पर, तो इसका आंसर था ए, ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 6। बेटा नंबर 6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, बेटा नंबर 6 में कह रहा बेटा कि यह है 3t, तो क्या यहाँ पर t दिया है बेटा टाइम है और सेकंड में, और x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कह रहा है कि बेटा यहाँ पे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ, कब बताओ, व्हेन वेलोसिटी 0 हो जाए। तो कह रहा बेटा कि जब वेलोसिटी 0 हो तो उस समय डिस्प्लेसमेंट का मान बताओ। आइए चलिए देखो बेटा, अब यहाँ पर ना ये है 3t = √3x + 6 है ना। यदि मैं 6 को इधर भेज दूँ तो 3t - 6 होगा बेटा, तो 3t - 6 हो गया, और इधर आ गया √3x। अच्छा, अब यदि दोनों साइड से होल स्क्वायर कर दिया जाए तो ये √3x है, √3x का इसका होल स्क्वायर किया बेटा, तो राइट हैंड में भी होल स्क्वायर करना होगा, तो इसका होल स्क्वायर आ गया इतना, सो मच, यानी a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। तो a² 90² + b² यानी 6 का स्क्वायर कर बेटा 36, और -2ab, तो 2ab मीन्स 18 इंटू 2 यानी कि -36, तो -36, तो ये बेटा स्क्वायर हो गया राइट हैंड का। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, अब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आएगा 3x, ये होगा 3x बेटा, ये 3x हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ 90² -36t हो गया बेटा, और यहाँ पर क्या है फिर +36 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 कॉमन है बेटा सभी में, 3 बाहर ले लिया बेटा तो कैंसिल हो गया, तो बेटा यहाँ पे आया x और यहाँ पे आया 3t² - 12t, और यहाँ पर फिर कितना आएगा +12 आ गया। और छोटा कर दिया बेटा, वेलोसिटी का मान निकालिए, v बराबर क्या हुआ, तो v बराबर dx/dt, v बराबर क्या होता है dx/dt, जानते ही बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा 6t - 12 आ गया, यह 6t - 12। अब कह रहा कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो वेलोसिटी को 0 किया बेटा, तो वेलोसिटी को v का मान 0 रखा, तो जब 0 रखा तो ये बेटा आ गया, देखो 0 रखा तो 6t - 12, तो t बराबर 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा, अब कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो t, अब ये तो अब यही डिस्प्लेसमेंट का मान पूछ रहा है, और t की वैल्यू बेटा आ गया, t बराबर कितना 2 सेकेंड आ गया। ओके, अच्छा, जब t का मान 2 सेकेंड आ गया बेटा तो x वैल्यू पहुँचानी थी, तो x बराबर कितना हुआ, उसी इक्वेशन में बेटा t का मान कितना रखना है 2, तो 3 इंटू t का मान 2 रखना बेटा, तो 2 का स्क्वायर हो गया, -12 इंटू t का मान 2 +12 कर दो बेटा, सॉल्व कर दीजिए, तो देखो बेटा कितना आ रहा है, x बराबर 2 का स्क्वायर किया बेटा 4 हो गया, और 4 इंटू 3 12 हो गया, माइनस बेटा यहाँ पे कितना है 24, 12 और इंटू 2 यानी -24 और +12 यहाँ +12 यहाँ 24 -24, x बराबर 0। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर था 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर था 6 और इसका आंसर था डी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, चलिए अब देखो बेटा, यहाँ पे जानते हो कि मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट एवरेज का फार्मूला आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो बेटा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई आदमी है, एक कोई साइकिलिस्ट है, वो साइकिल चला रहा है ना बेटा, और ये पूरी डिस्टेंस सपोज करो बेटा डी है, और यह क्या करता है कि डी का हाफ डिस्टेंस यानी कि d/2 जाता है यह v1 से, और अगला जो d/2 बचा हुआ है ना, रेस्ट रिमेनिंग,
उसको जाता है V2 से, यानी कि फर्स्ट /2 जाता है आधा, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस with the speed v1 and the next half distance covered with the speed v2. And now asking the question that what is the average speed and the average velocity. क्योंकि गया है, वापसी तो है नहीं बेटा, तो जो एवरेज डिस्टेंस होगा स्ट्रेट ही गया सीधे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगे। तो जब दोनों बराबर होंगे तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी होगी। अच्छा, अब ये जो सॉल्व किया जाए तो आपको मैं पीछे बेटा वीडियो में बता चुका हूँ, क्या बता चुका बेटा कि 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 होता है बेटा द बेस्ट फार्मूला। ओके बेटा, जब भी कभी भी दो स्पीड दिया रहे, जब भी कभी दो स्पीड दिया हो बेटा, और दो स्पीड यानी कि v1 और v2 दिया हुआ हो और दोनों स्पीड से बराबर डिस्टेंस कवर की गई हो, यानी कि v1 और v2 दो वेलोसिटी दी हुई है। अब v1 से भी कितना चला है d/2, v2 से भी कितना चला है d/2, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितना हो बेटा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। जस्ट ऐसे ही बेटा, जस्ट ऐसे ही अब यहाँ दो पार्ट में चला है तो 2 है, अब यहाँ 3 पार्ट हो गया। अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस यस है, और पहला s/3 यानी कि लिया, मान लिया समय लिया t1 चला है v1 स्पीड से, दूसरा t2 समय लिया है बेटा चला, दूसरा जो है ना 1/3 मीन्स कि टोटल डिस्टेंस है यस, तो s/3 चला है v2 से, और तीसरा जो पार्ट बेटा मान लिया कि समय लिया t3, स्पीड रहा v3, और तीसरा 1/3 यानी बराबर बराबर यहाँ भी चल रहा है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पर s/3 है v1 से, यहाँ पर s/3 है v2 से, यहाँ पर s/3 है v3 से। तब जस्ट वैसे बाय द सेम इक्वेशन, जब दो पार्ट वाला था तो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, और जब 3 पार्ट वाला हुआ बेटा तो क्या किया, यस एवरेज स्पीड बराबर, यस राइट द फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या 3v1 v2 v3 अपान, अब क्या करो बेटा जब सॉल्व करोगे आएगा निकल करके v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, वेरी सिस्टमैटिक टू लर्न। हो गया, बहुत आसान। हाँ, अब लेकिन बेटा तो फाइनल आंसर तो होना चाहिए यह, लेकिन आपके ऑप्शन में इस रूप में नहीं दिया हुआ है, ये बटा करके दिया हुआ तो दूसरे सब फॉर्म में दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपको याद है, आंसर ये आपको याद है, इसी को चेंज कर दिए दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, अब हम 3 को बेटा, ये 3 है ना, 3 को इधर भेज दीजिए लेफ्ट हैंड में, तो एवरेज वेलोसिटी बराबर बेटा एवरेज वेलोसिटी अब, और वहाँ 3 इधर आ गया, ये 3 को इधर भेज दिया बेटा। ओके, अब जा देखना बेटा ऊपर क्या बचा हुआ है, v1 v2 v3 बचा है ना, v1 v2 v3 बचा हुआ है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बेटा, जब न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो जो बेटा अब v1 v2 v3 से हम डिवीजन कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो जब दोनों में करो बेटा, चलिए कर दिया जाए। ऊपर जब कर दिया बेटा तो सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा 1, और जब नीचे किए तो यहाँ पे बेटा जब इसमें डिवीजन कर रहे हैं, जब डिवीजन करोगे तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो v1 v2 अपान v1 v2 v3 प्लस यहाँ, अब फिर इसमें कर रहे हैं v2 v3 अपान v1 v2 v3 प्लस, अब यहाँ कर रहे हैं v3 v1 अपान v1 v2 v3, कर दिया। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर इस लेफ्ट हैंड में तो आप देख रहे हो बेटा कि v एवरेज अपान 3 है, और राइट हैंड में कितना बेटा ये 1 हो गया, और ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा v3, यहाँ बचेगा बेटा v1, और यहाँ बचेगा कौन बचेगा v3, और v1 कटेगा तो यहाँ बचेगा v2, यानी कि एक बार बचेगा 1/v1, एक बार बचेगा 1/v2, और एक बार बचेगा 1/v3। हो गया। अच्छा, अब देखो बेटा यदि मैं इसको रिवर्स कर दूँ, यानी कि 3 को ऊपर भेज दूँ तो यह भी रिवर्स हो जाएगा, तो ऊपर है 1 और नीचे है इतना, यानी कि ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। तो बेटा तो अब हम इसको रिवर्स कर दिया, अब आया रिवर्स करने पे क्या 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, और यही ना बेटा यही आपका, हाँ बेटा या देखो बेटा, तो यह था ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। तो ऑप्शन आंसर कौन है, डी, यानी कि 7 नंबर जो ये एवरेज वाला सवाल बेटा, नंबरिंग इधर उधर हो सकती है, तो जो बेटा नंबरिंग तो क्वेश्चन पे जाइएगा ना, तो यानी कि इसका आंसर था, इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या ऑप्शन था 3 अपान एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3, दिस वाज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। चलो बेटा
कह रहा है अब इस क्वेश्चन में देखिए अभी जो बताया हूँ ना, अभी जो फार्मूला बताया हूँ कि जब दो वेलोसिटी दिया गया हो और हाफ डिस्टेंस एक वेलोसिटी v1 से चले और उतना ही डिस्टेंस दूसरे वेलोसिटी से चले v1, यानी पहला हाफ v1 से दूसरा हाफ v2 से, तो फार्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अब देखो बेटा यहाँ पर पहला देखो बेटा तो कह रहा है कि ये पूरी डिस्टेंस यदि मान लिया जाए ना कि ये पूरी डिस्टेंस बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यस है, और अब माना हम लोगों ने क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है तो कह रहा है कि पहला हाफ यानी कि फर्स्ट हाफ मीन्स जस्ट बाई 2 चला है 3 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, और जब बेटा अगला हाफ ना, अगला हाफ चल रहा है दो पार्ट में चल रहा है, अगला हाफ दो पार्ट में चल रहा है। क्या किया, आधा टाइम एक वेलोसिटी से और आधा टाइम एक वेलोसिटी से। जब कभी भी बेटा ध्यान देना कि जब कभी भी समय बराबर होता है यानी कि t1 पहला बेटा समय बराबर हो रहा है t1 बराबर t2 हो जाए, तो जब भी कभी ऐसा होता है बेटा तो एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है v1 प्लस v2 अपान 2, यानी कि जब डिस्टेंस बराबर होता है तो 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, और जब समय बराबर होता है तो v1 प्लस v2 अपान 2, यानी डायरेक्ट मैथमेटिकल एवरेज ले लिया जाता है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला जो चला है पहला हाफ डिस्टेंस देखो यहाँ बेटा हाफ डिस्टेंस है ये चला है 3 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन जो अगला हाफ डिस्टेंस है वो आधा टाइम में दो टाइम ले लिया है बराबर बराबर, तो यहाँ चला t/2 चला है v2 से और अगला t/2 चला बेटा v3 से, यानी दो वेलोसिटी दिया हुआ है। तो यदि हम कि पहले इसका एवरेज निकाले बेटा कि यहाँ समय बराबर यहाँ समय बराबर, तो जब समय बराबर तो मैथमेटिकल एवरेज हो जाता है डायरेक्ट। तो समय बराबर बेटा मान लिया कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज को नाम दे दिया v4 ना, तो एवरेज बराबर क्या नाम दिया बेटा v4 मान लिया। तो चूंकि कितना होता है मैथमेटिकल एवरेज होता है, तो मैथमेटिकल एवरेज का मतलब क्या हुआ 4.5 प्लस 7.5 अपान 2, 4.5 प्लस 7.5 अपान 2, और जब सॉल्व किया बेटा तो आ गया 12/2 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 6 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज कहाँ से आया, यहाँ से इधर का एवरेज आया 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ दे बेटा यहाँ से लेकर यहाँ का एवरेज आया 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपका क्वेश्चन कैसे बदल गया, अब हो गया कि पहला हाफ 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरा हाफ s/2 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करोगे बेटा, अब तो अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, बी वाला क्वेश्चन हो गया। तो बेटा पहला हाफ v1 से यानी 3 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा हाफ v4 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड से। अब पूरे जर्नी का एवरेज बताना बेटा, तो अब क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी बराबर 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2, यानी 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। सॉल्व कर दो बेटा इसको, सॉल्व करें 2 इंटू 3 इंटू 6 यानी 6 प्लस 3 प्लस 6 नीचे हो जाएगा 9 ना बेटा, नीचे 9 है। अब देखो बेटा यहाँ पे 3 से 3 हो गया, ये 2 हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन कौन बेटा, ऑप्शन है ए इज द, हाँ बेटा ऑप्शन है ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, हाँ बेटा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए कार कवर 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद द स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा कोई एक कार वाला है जो बेटा फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विथ द स्पीड कितना 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर अगला 1/3 यानी कि कोई एक टोटल डिस्टेंस मान लिया जाए, यस मान लिया जाए, तो उसका 1/3 20 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगला 1/3 30 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगला 1/3 60 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, अब कह रहा है बेटा कि पूरा एवरेज, अभी देखा बेटा ये हम लोग क्वेश्चन को, तो जब कहीं पर भी बेटा 3 पार्ट कर दिया जाए पूरे डिस्टेंस का, बराबर बराबर 3 पार्ट कर दिया जाए, और पहले वाले पार्ट को v1 से, दूसरे वाले पार्ट को v2 से, तीसरे वाले पार्ट को v3 से कवर किया जाए, तो एवरेज हमेशा ही फिक्स फार्मूला बेटा क्या 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देंगे बेटा 3, यह 20 30 इंटू 60 20 इंटू 30 ये बेटा, फिर 30 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 20। सॉल्व कर दो बेटा इसको, हाँ सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर देंगे कितना आ गया बेटा,
आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आ बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब क्या बेटा कि देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा था यहाँ पर, ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा बड़ा बेटा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। ये कह रहा है कि 2 कार्स ट्रेवल्स सिमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। देखो बेटा यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह ये कोई स्थान है जहाँ से x बराबर 0 जहाँ पर ओरिजिन है, यहाँ से 2 कार एक साथ ही स्टार्ट हुई हैं, लेकिन एक की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर थी, एक की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर थी ए वाले की, तो यह यहाँ पहुँचा, और एक की वेलोसिटी बी वाले की बेटा था 40 किलोमीटर पर आवर, तो वो अवश्य ही तो पीछे होगी। तो बेटा एक ही साथ दोनों चले दोनों एक साथ है, लेकिन एक की वेलोसिटी 50 था, तो जिसका 50 होगा वो आगे पहुंच गया होगा। अब 1 घंटा में 50 किलोमीटर बेटा 50 किलोमीटर चला है, ये 50 किलोमीटर चला है बेटा, और ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला है, तो दोनों के डिस्टेंस बराबर होगा। तो यानी कि फास्टर जो होगा बेटा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बेटा, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो आगे होगी, और जिसकी वेलोसिटी पीछे वो कम है वो पीछे होगी बेटा। ओके, अब चलो बेटा देखो, अब फिर क्या रहा क्वेश्चन में कि जो एक कार है, तीसरी कार है बेटा सी, एक तीसरी कार है सी, कह रहा है कि जब पहली दोनों कार तो एक साथ ही स्टार्ट हुई हैं, और तीसरी कार क्या बेटा कि हाफ एन आवर है बेटा, यानी कि हाफ एन आवर एक में है, हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर का मतलब हुआ बेटा कि हाफ आवर मीन्स कि आधे घंटे बाद। तो कह रहा है कि जो तीसरी कार है बेटा, तीसरी कार वह दूसरी वाली कार यानी कि इन दोनों के स्टार्ट होने के आधा घंटे बाद स्टार्ट हुई है, आधा घंटा हाफ आवर बाद स्टार्ट हुई है। तो जब ये हाफ आवर बाद स्टार्ट हुई बेटा, तो आधे उस हाफ आवर में ये कितना दूर जा चुका था, 40 किलोमीटर स्पीड थी, 40 किलोमीटर स्पीड था, और हाफ आवर की बात थी, यानी कि मैं कहूँ कि कितना जा चुका था बेटा, तो डायरेक्ट सीधे कह देंगे कि यह जो पहले यह जब स्टार्ट हो रहा था उस समय इसका पोजीशन क्या था, तो आप कहेंगे कि 40 इंटू हाफ आवर मीन्स कि कितना 20 किलोमीटर, और ये कितना चला होगा बेटा, ये चला होगा 25 किलोमीटर। तो ये 25 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से वह चला है 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर, और ये चला बेटा 20 किलोमीटर, यानी कि दोनों के बीच का फासला कितना था बेटा, दोनों के बीच का फासला था 5 किलोमीटर, था ना, दोनों के बीच का फासला था 5 किलोमीटर। अब देखो बेटा, तो टोटल डिस्टेंस x1 चला था 50t का मतलब कितना बेटा 25 किलोमीटर, x2 कितना चला था 40t मीन्स बेटा 20 किलोमीटर हो गया। अच्छा अब जा देखना बेटा, व्हेन सी स्टार्ट देन डेल्टा x कितना था बेटा, तो x से माइनस x यानी 5 किलोमीटर का दोनों के बीच डिफरेंस था। अब यदि यहाँ पर देखा जाए बेटा कि सपोज किया जाए कि लेट सी कैचेज बी, यानी सी वाला बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि सी वाला जो है, जो 3 नंबर वाली कार है, वह कैचेज बी इन टाइम टी। मान लिया बेटा कि वह बी को ना टी समय में कैच करता, पहले बी को टी समय में करता है, तो टी समय में करता होगा बेटा, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, वी सी इंटू टी चला होगा ना, वी सी उसकी स्पीड है, और टी समय में माना कि वह पहुंच गया है बी तक, तो वी सी इंटू टी हो गया। ओके बेटा, अच्छा अब वी सी इंटू टी बराबर कितना हुआ, तो चूंकि उस समय बी वाला भी तो मोशन में है ना, तो उसकी स्पीड है कितना 40, तो ये उसकी स्पीड 40 और टी समय में, तो टी समय में वो कितना चला था 40t, और प्लस और कितना 20 किलोमीटर आगे था, तो 20 किलोमीटर पहले ही वो बी वाला आगे है, तो 20 इसमें जोड़ दिया, यानी कि 20 किलोमीटर और प्लस 40t, यह इतना किसको चलना पड़ेगा बेटा, बी को ओवरटेक करने के लिए इसको सी वाले को इतना चलना पड़ेगा, 20 किलोमीटर और प्लस 40t इक्वल टू वी सी गुणे टी, तब जाकर दोनों बराबर हो जाएंगे इक्वेशन। ओके बेटा, अच्छा अब यही सी वाला बेटा, यही सी वाला ए को ओवरटेक करे तो क्या होगा, देखिए यदि ए को ओवरटेक करता है एंड सी कैचेज ए इन कितने देर में बेटा, तो इन टाइम t प्लस 1.5। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बी वाले को तो टी समय में किया है, तो फिर कह रहा है कि बी वाले के ना बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ आपके पास पेपर होगा बेटा, तो कह रहा है
कि जब बी को ओवरटेक कर लेता बेटा, देखिए ध्यान दीजिए बेटा, जब यह बी वाले को ओवरटेक कर लेता ना तो इसके 1.5 आवर्स बाद 1.5 आवर्स बाद वह इसको ए वाले को ओवरटेक करता है। तो बी वाले को कब किया? टी समय में। तो बी वाले को किया बेटा टी समय में, तो अब इसको कितना देर में करेगा? 1.5 आवर बाद, यानी कि यदि इसको किया है टी समय में तो इसको किया टी प्लस 1.5 आवर, तो टी प्लस 1.5 आवर बेटा, टी प्लस 1.5 आवर। ओके, ये है बेटा। अब जा देखना फिर, अब क्या कह रहा बेटा? तो वी सी बेटा, अब वी सी टी प्लस 1.5 आवर, यानी कि जो ए वाले की ओवरटेकिंग को देखा जाए, जो आगे है 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो वी सी वहाँ पहुँचने में कितना समय ले रहा है? इधर बी तक पहुँचने में टी है और 1.5 और है, तो वी सी इंटू ब्रैकेट में टी प्लस 1.5। ओके बेटा। अच्छा, अब इतनी देर में तो अब ए वाला इतना चला है 50 टी प्लस 1.5 और प्लस 25 किलोमीटर वह आगे पहले से ही है, तो 25 किलोमीटर। ओके बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन बने, एक इक्वेशन यह है बेटा और एक इक्वेशन यह है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंदी है बेटा क्वेश्चन का। देख बेटा, अब क्या किया ना बेटा कि जो इक्वेशन बन रहा है यहाँ पर, एक नंबर 1 ये वी सी टी इंटू सो मच, और ये नंबर 2 बेटा ये वाला इक्वेशन 2 नंबर, इन दोनों को डिवीजन कर दो। यहाँ है वी सी इंटू टी और यहाँ है बेटा वी सी टी प्लस 1.5, टी प्लस 1.5 बेटा। देखिए यहाँ पर इनको डिवीजन कर दिए तो कर दो बेटा, इनका डिवीजन कर दो बेटा। जब डिवीजन करेंगे तो राइट हैंड का भी डिवीजन होगा बेटा। राइट हैंड में क्या है? 20 किलोमीटर प्लस 40 टी बेटा, ये 20 किलोमीटर प्लस 40 टी। और इस वाले में कितना रहा होगा बेटा? इस वाले में था 50 टी बेटा, यहाँ पर 50 टी मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। अब 50 में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 25 जोड़ दो बेटा। तो जब मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे बेटा तो नीचे आ जाएगा 50 टी प्लस 75 प्लस 25, यानी कि ऊपर हुआ 40 टी प्लस 20, नीचे हुआ बेटा 50 टी प्लस 100। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, अब इसी को अब यहाँ वी सी तो कैंसिल हो गया। अब टी अपान टी प्लस 1.5 बेटा, तो टी अपान टी प्लस 1.5 हुआ लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड में क्या है बेटा? तो राइट हैंड में है 40 टी प्लस 20 अपान 50 टी प्लस 100। चाहते तो यहाँ का अमल लेके काट दिए हैं, लेकिन हम का अमल नहीं लिया, सीधे सॉल्व कर दिया बेटा। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो 50 टी स्क्वायर प्लस 100 टी इक्वल टू सो मच हो गया। अब फिर चलिए बेटा और आगे बढ़िए, तो 50 टी स्क्वायर प्लस 100 टी माइनस 40 टी स्क्वायर माइनस 80 टी बेटा, माइनस 30 बराबर 0 आया। अब इसको और छोटा कर दो बेटा, इसी को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर रहे हैं तो क्या मिल रहा बेटा? सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, आ गया। अब इसका फैक्टर कर दो बेटा, तो फैक्टर करेंगे तो t की वैल्यू यहाँ से आई बेटा, t की वैल्यू आई या तो t बराबर कितना बेटा 3 आवर्स, या नहीं बेटा t बराबर -1 आवर। तो -1 हो नहीं सकता, या इसका मतलब t का मान आ गया बेटा 3 आवर्स। आ गया? अब जाते बेटा, अब ये t की जो वैल्यू आ गई आपके पास 3 आवर, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ कार C ट्रेवल्स, कार C कितना कर ट्रेवल किया बेटा 3 आवर्स, 3 घंटा चला। तो कार B कितना चला बेटा? तो कार B तो बेटा कार C कुल कितना चल रहा बेटा? ये मतलब ये कि जब वो ओवरटेक किया है B वाले को, तो ओवरटेक किया बेटा B वाले को, तो 3 घंटा T का मान मिला बेटा ना। तो इसकी हम लोगों को फिलहाल ज़रूरत नहीं है बेटा, या कि ये बेटा इसका जो T की वैल्यू आई हम लोगों बेटा, तो T की वैल्यू आई हम लोगों को 3 आवर्स। हाँ बेटा, बेटा टी की वैल्यू आ गई हम लोग को 3 आवर्स आ गई टी की वैल्यू। बात फिर से देख ले बेटा टी का कैलकुलेशन, बेटा यहाँ पे टी की कैलकुलेशन बेटा देख ले फिर से। इक्वेशन बनेगा जब डिवाइड करेंगे बेटा, और डिवाइड करेंगे इसको सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू 3 आवर्स आ गई। और अब क्या करना बेटा? अब जा देखना बेटा इसके बाद क्या करेंगे। ये 20 किलोमीटर पहले से था,
अब रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ से सॉल्व कर सकते बेटा, और आ जाइए यहाँ पे दूसरे, हम यहाँ पर और आसानी से सॉल्व कर दिए बेटा ऊपर। बेटा अब इसके बाद क्या करेंगे, टी की वैल्यू आ गई ना, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी भी कर सकते थे सॉल्व, और यहाँ पे आर डी बेटा इक्वेशन तो बना ही था। अब देखिएगा वी सी इंटू टी इक्वल टू 20 किलोमीटर प्लस 40 टी था, इक्वेशन तो बना ही था। जब इक्वेशन बना ही था और टी का मान जब आ चुका बेटा, इसी में हम टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। दे बेटा अब इसी में टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हम लोग किस में रखे हैं बेटा, वी सी बेटा किसी में रख दिए, नंबर 1 या नंबर 2 में से भी ना बेटा किसी में रख दीजिए। अब देखिए बेटा, तो अब नंबर 2 में रखा गया है, तो वी सी बेटा वी सी और 3 टी का मान 3 है, टी प्लस 1.5 था ना, तो टी का मान 3 रखा बेटा 1.5 और इक्वल टू कितना था बेटा 50 टी था, 50 टी था। अब टी का मान यहाँ पर 4.5 हमने कैसे लिया बेटा, बी तक जाने में कितना समय लिया था बेटा, बी तक जाने में समय लिया था 3 आवर, तो ए को जब पहुँचा है तो 1.5 ज़्यादा लिया है ना, 1.5 तो 3 यही हो गया और 1.5 यानी कि कितना हो बेटा 4.5। तो बेटा 50 इंटू इसके टी के लिए, यानी कि अब सी क्या होता है बेटा, सी वाला बी तक पहुंचने में 3 घंटा लिया है, तो बी से अभी ए तक जाने में कह रहा है कि 1.5 ज़्यादा लेगा, यानी कि 4.5 हो गया और प्लस 25। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, तो वी सी इंटू 4.5 इक्वल टू क्या हुआ बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो वी सी इंटू 4.5 ये होगा बेटा, और इधर करिएगा तो ये 45 इंटू 5 हो जाएगा, तो 5 इंटू 45 प्लस 25 कितना है बेटा, तो वी सी इंटू 4.5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा बेटा ये 225 और प्लस ये 250, तो वी सी इक्वल टू बेटा 250 अपॉन 4.5 और सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना जाए बेटा, सॉल्व करने पर इसी वैल्यू आगे जो बेटा 2500 हो गया और नीचे होगा 45, तो 5 से कट किया बेटा तो ये 9 हुआ और 5 से यहाँ पे कट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 500 आ जाएगा ना। हाँ तो देखो बेटा ये 500 अपॉन 9 और 500 अपॉन 9 को सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा 55.5, तो यही इसका करेक्ट आंसर है बेटा 55.5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि आपके बेटा यहाँ पर आपकी ऑप्शन में क्या दिया बेटा, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन है बेटा 60 किलोमीटर पर आवर, 72 है और फिर 90 है। मीन्स कि आंसर होना है, इसको आंसर होगा बेटा इसका 55, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बेटा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, बात फिर से देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक। क्वेश्चन का सलूशन बहुत बड़ा है बेटा। हाँ थोड़ा सा एग्जाम में आ जाएगा तो समस्या हो जानी है, ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो हाँ यहाँ पे करना क्या ना बेटा, यहाँ पर आंसर कितना आता है डज नॉट मैटर, मेन होता है बेटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम ऐसे क्वेश्चंस को आप लेंगे कैसे। हो गया, दो इक्वेशन बनाए बेटा, मेन इक्वेशन नंबर 1 ये है, पहले वाले का VC और B के साथ बनाया जा रहा है, और दूसरा इक्वेशन बेटा VC का A के साथ बनाया जा रहा है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना बेटा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करते ही T का मान निकल जाएगा, और T हम लोग किसको माने हैं, A से B तक जाने में, VC यानी कि C वाला जो है थर्ड कार है वो B तक कितना देर में पहुंची है, तो थर्ड कार B तक पहुंची है 3 घंटे में, तो A तक कितना देर में पहुंची है, ये कहा है कि B तक जब पहुंचती है उसके बाद वह 1.5 आवर ज़्यादा लेता है, तो 3 और प्लस 1.5 4.5, ठीक बेटा, और ऐसे सॉल्व कर दिया गया, T की वैल्यू निकाल लिया बेटा, T की वैल्यू 3 आई है, और अब जो इक्वेशन बनाया बेटा यह T का मान 3 आ गया बेटा, और अब इसके बाद में जो वैल्यू थी बेटा, जो इक्वेशन बनाए थे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में उसकी वैल्यू रह जाए बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखा गया है, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू रखा बेटा, आ गया 55.5। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या बेटा कि यहाँ पर
एक ग्राफ दिया है बेटा, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, यहाँ पे टाइम बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ए ग्राफ इज गिवन टू यू विच इज द बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप तो बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देख करके वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख बेटा कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को आप। तो जानते बेटा कि यह डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। ओके, तो एक बात तो बहुत ही साफ है बेटा, यदि यहाँ पर एक बिंदु ले लिया जाए और इस बिंदु को हम लोग आगे बढ़ा दें तो बहुत ही साफ देख रहे हैं बेटा कि यह एक बार इस समय पर और एक बार इस समय पर, यानी कि यह हमारे समय t1 है और ये समय t2 बेटा। तो यह वस्तु क्या हो रही है, एक बार इस इधर बेटा एक बार यानी कि t1 समय पर यह इस डिस्प्लेसमेंट पर है और फिर t2 समय पर उसी डिस्प्लेसमेंट पर है। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसे मान ली कोई कार है, जा रही है और फिर आ रही है, तो गई तो t1 पे थी, आई तो t2 पर, तो t1 t2 पर एक ही डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब कोई वस्तु हम मान लो बेटा ऊपर थ्रो कर रहे हैं स्पेस में, तो एक बार जाते समय उसी बिंदु पर होगी, एक बार आते समय, यानी कि एक ही हाइट पर दो बार होगी। तो एक ही पोजीशन पर वस्तु दो बार होती है, जब वो अपनी जाती है और वापस आती है। ओके, तो पहले तो यह जाती है और आती है का ग्राफ बेटा, एक बार जाते समय उसी बिंदु पर होगी, एक बार आते समय उसी बिंदु पर होगी, तो पहले तो इससे और होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ ये बेटा कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ का जो स्लोप होता है वह हमेशा प्लस एक्स एक्सिस और दिए गए ग्राफ के बीच लिया जाता है। मैं कहूँ कि इसका स्लोप कहाँ है, यहाँ पर बताओ बेटा कि tan थीटा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये है tan थीटा, ये थीटा हो गया, ये थीटा है बेटा। तो अब मैं कहूँ tan थीटा का मान, तो आप कहेंगे कि tan थीटा हमेशा tan थीटा बराबर होता है क्या बेटा, dy/dx, हमेशा होता है dy/dx, तो dy/dx। अच्छा, अब मैं कहूँ कि यहाँ के लिए क्या है, इस बिंदु के लिए क्या है, तो आप कहेंगे कि ये है एंगल, यानी कि tan थीटा इसके लिए 90 से ज़्यादा है, यानी कि माइनस है, इसके लिए माइनस हो गया, तो इसके लिए प्लस हो गया। अच्छा, अब tan थीटा बेटा हमेशा, देखो ध्यान देना बेटा, tan थीटा हमेशा चूँकि dy/dx होता है, तो हमारा इस केस में क्या है, tan थीटा बराबर dy पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी। तो अब ये वेलोसिटी है और एंगल क्या है बेटा, पहले एंगल ज़्यादा है, बाद में एंगल कम होता जा रहा है और यहाँ पर पहुँच करके एंगल 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ टेंजेंट ड्रा करेंगे बेटा, तो यह टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा और यहाँ पे थीटा 0 हो जाएगा, यानी कि dy/dt का मान वहाँ 0 हो गया। अब देखो बेटा tan थीटा विल बी हाउ मच, dy/dx इक्वल टू यस अपॉन टी इक्वल टू वेलोसिटी। यानी tan थीटा क्या बता रहा है, वेलोसिटी। जैसे जैसे यह वस्तु ऊपर जा रही है बेटा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी घटती जा रही है, वेलोसिटी घट करके 0 हो गई और फिर यहाँ से वेलोसिटी बेटा बढ़ने लगी, तो एंगल थीटा 0, थीटा बराबर 0 हो गया, तो थीटा बराबर 0, tan 0 बराबर 0, तो वेलोसिटी हो गई 0 और फिर यहाँ से वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो गई। बेटा यहाँ से वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो, यानी कि अब दिशा बदल गई, दिशा अपोजिट हो गई और वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो गई। अब देखो बेटा, यानी यूँ समझो बेटा कि यहाँ से शुरू किया कोई जाना, ऐसे गया और फिर वापस आ रहा, फिर वापस आया, ठीक है बेटा। तो जब गया, बेटा जब गया तो वेलोसिटी यहीं से घटना शुरू हो गई थी और फिर अब वापस आया तो वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू हो गई, लेकिन दिशा बदल गई है। ओके, दिस इज द आंसर। अब हमको वेलोसिटी और टाइम का इसी के सिचुएशन का वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना था, तो यह है वेलोसिटी हो गई, ये हो गया टाइम, ओके बेटा। तो पहले देखिए t/0 पर क्या हुआ, तो t/0 पर वेलोसिटी ज़्यादा इतना थी और फिर घटना शुरू हो गई और फिर दूसरे अवस्था में दूसरे दिशा में क्या हो गया बेटा, देखिए दूसरे दिशा में क्या हो गई, फिर यहाँ से यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, प्लस था ये माइनस, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गया बेटा, अब यहाँ से फिर बढ़ना शुरू हो गई अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो ये आंसर मानना था किस पे, तो आंसर वाज द ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बेटा अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वी वेलोसिटी दिया बेटा, अगला क्वेश्चन है नंबर है 12। तो बेटा देखिए, तो हाँ बेटा देखिए, अब वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ बेटा, वेलोसिटी दिया है x² - 5x + 4 और आपसे पूछ रहा है कि a का मान बताओ
एक्सेलरेशन का मान बताओ बेटा जब वेलोसिटी 0 होगी। अब जा देखना बेटा, एक्सेलरेशन बराबर कितना होता है, v dv बाई डी एक्स होता है ना। एक्सेलरेशन बराबर क्या, v dv बाई डी एक्स। अब देखो बेटा, तो अब dv बाई डी, देखो बेटा यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है, यदि मैं dv बाई डी एक्स निकालो, यानी कि यदि इस इक्वेशन दिए गए इक्वेशन को ना डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में यदि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स कितना होगा, 2x माइनस 5 प्लस 0, यानी कि 2x माइनस 5 आ गया dv बाई डी एक्स का मान। अब जानते बेटा कि dv बाई डी एक्स की वैल्यू तो आ गई 2x माइनस 5, और आइसोलेशन a बराबर होता कितना है, तो आइसोलेशन बराबर a बराबर तो क्या होता है बेटा, जानते हो ना, a बराबर होता है v dv अपान dx, और क्या होता है, a बराबर dv अपान dt भी होता है। ओके, तो अब यहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको लेते हैं, चूँकि x के फॉर्म में लिखना है एक्सेलरेशन, तो हमने बेटा देखो यहाँ पर x के फॉर्म में लिख दिया। तो a बराबर क्या, v इंटू डी वी बाई डी एक्स, बेटा अब v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स का मान तो निकाले ही है 2x माइनस 5, लेकिन कह रहा कि एक्सेलरेशन उस समय का बताओ जब वेलोसिटी 0 है। तो अब यहाँ वेलोसिटी को हमने 0 रख दिया, तो जब 0 रखा तो 0 इंटू सो मच, यानी कि दैट इज द 0। तो 0 मतलब कि आंसर क्या बेटा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बेटा ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलिए बेटा नेक्स्ट। अब अगला क्वेश्चन, अब कह रहा बेटा कि सपोज स्ट्रेट लाइन मोशन, कह रहा बेटा कि सपोज कहीं पर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है और टोटल टाइम दिया है ना बेटा, टोटल टाइम दिया है 20 सेकेंड, और एक्सेलरेशन बोला है कि उस वस्तु का कांस्टेंट है, और वो टोटल टाइम 20 सेकेंड वो मोशन कर रही है। पहले 10 सेकेंड में कह रहा है S1 है, और अगले जो 10 सेकेंड बचा बेटा उसमें नाम दिया है S2। अब कह रहा है कि S1 और S2 का रेशियो बताओ क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा, S बराबर जानते बेटा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, तो S बराबर हाफ AT स्क्वायर। अब ये पूरा यस है, पूरा यानी कि टोटल डिस्टेंस 20 सेकंड में कितना हुआ, तो टोटल सेकंड हो गया बेटा 200 मीटर हो गया। अच्छा, अब पहले 10 सेकंड में कितना हुआ बेटा, तो S1 बराबर हाफ AT, टी का मान 10 सेकंड, पहला हाफ ना बेटा, तो देखो हाफ हो गया और ए 100 हुआ, 50 आ गया, तो 50A हो गया। अब कह रहा है कि जब बेटा पूरा डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस है 200A, और पहले 10 सेकंड में चला कितना 50A, तो बाद वाला जो 10 सेकंड है उसमें कितना चलेगा, तो बाद वाले में S2 बराबर कितना बेटा 200A में से 50A माइनस कर दें 150A। अब S1 बाई S2 कर दो बेटा, तो S1 का मान आया था 50A और ये आया था 150, तो ये इसे कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। मीन्स कि S1 बराबर कितना बेटा, S1 बराबर S2 बाई 3, यानी कि आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और एक्सेलरेशन ए का मान है कांस्टेंट। क्या कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ना, डिस्टेंस इन द nth सेकेंड बेटा nवां सेकेंड एंड n सेकेंड, nवां सेकेंड और n सेकेंड बेटा देखियो, जानते बेटा कि जब nवां सेकेंड में बताना होता है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड, nवां सेकेंड, 8वां 10वां 20वां कुछ भी, तो जब बेटा nth जब पूछे गए तो जानते हो इक्वेशन नंबर 4 यूज करते हैं बेटा, तो 0 u प्लस a बाई 2, u का मान स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो 0 हो गया u का मान, a बाई 2 2n माइनस 1। अच्छा, अब n सेकेंड में जब निकालना होगा तो s बराबर ut, u का मान 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u का मान 0 है, तो 0 हाफ AT स्क्वायर, टी का यहाँ पर n है तो हाफ AN स्क्वायर। ओके बेटा, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, डिवाइड कर दिया तो इसमें a बाई 2 2n माइनस 1 और इसमें हाफ AN स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल है बेटा, 2n माइनस 1 यानी 2n माइनस 1 अपान n स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन किस पे माना था बेटा, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बेटा देखो, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन, क्या भैया कि ए बॉडी ए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद द एन एक्सेलरेशन a1। क्या है कि कोई वस्तु a है बेटा, और जो a है जो स्टार्ट होती है a1 उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कोई वस्तु b है 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुई है, वो 2 सेकेंड बाद, यानी b नंबर वाली जो वस्तु है ना बेटा वो 2 सेकेंड बाद स्टार्ट हुई है, तो कह रहा बेटा कि आफ्टर 2 सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन बेटा ये भी कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन है a2। ओके, अब जा देखना बेटा, लेकिन कह रहा है
कि इक्वल डिस्टेंस इन 5th सेकेंड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट। कह रहा बेटा कि ऑफ फर्स्ट, सेकेंड ऑफ फर्स्ट। लेकिन क्या बेटा कि जो पहली बॉडी स्टार्ट हुई है उसके 5वें सेकेंड में दोनों बराबर डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो जब पहला वाला बेटा 5वां सेकेंड पहले वाले का होगा तो दूसरा वाली जो वस्तु है बी वाली है, तो बी तो 2 सेकेंड बाद हुई है ना, तो पहले वाले के लिए जो 5वां होगा वह दूसरे वाले को तीसरा होगा। ओके तो बेटा तो देखो, तो टाइम फॉर ए 5th है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो सेकेंड बाद स्टार्ट हुआ है बी वाला, उसके लिए समय 3rd होगा। तो अब क्या बेटा कह रहा कि लेकिन दोनों ना बराबर डिस्टेंस चल रहे हैं। तो जब दोनों बराबर चल रहे हैं बेटा तो यस 3rd इक्वल टू यस 5th हो गया ना, क्योंकि बी वाले बॉडी का बेटा ये बी वाले का है, ये बी वाले का और ये ए वाले का है। तो जब ए 5वें सेकेंड में है तो उस समय इसका तीसरा सेकेंड होगा, उस समय तीसरा सेकेंड होगा बेटा। और जब ये तीसरा सेकेंड होगा बेटा तो u + a/2 2n-1 फार्मूला जानते ही हो। तो अब जो बेटा ये 0 हो गया, a/2 2n-1 यानी कि n/3 है, a हो गया 5a2। अच्छा और इसका बेटा 5वां है तो a1/2 2n-1 यानी कि 9a1। अब कितना हो बेटा a1/a2 5/9 मीन्स कि ऐसा माना था बेटा ऑप्शन वाज करेक्ट, ऑप्शन वाज डी वाज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके क्या पढ़ रहे बेटा, क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स, मैं एस डी पांडे STP सर, द बेस्ट चैनल बेटा आपके नीट और IIT की तैयारी के लिए बेटा। इससे बेस्ट कहीं पर भी कोई भी चीज़ कुछ भी है नहीं, द बेस्ट। शुरू से लेके लास्ट में देखिए बेटा, वीडियो जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, और भी अगल बगल में आपके जितने भी और भी स्टूडेंट्स और भी फ्रेंड्स हो तो उन सबको बता दीजिएगा चैनल के विषय में, वो सब के सब सब्सक्राइब चैनल लगे बेटा और खूब जम के तैयारी करिए। ओके बेटा चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि टू द कैप्टन ऑफ ए, क्या बेटा दो जहाज हैं, कोई 2 शिप है, और यह ए का जो कैप्टन ए वाला है, ए जहाज का कोई कैप्टन, ए जहाज है, ए और बी 2 जहाज है बेटा, और ए वाले कैप्टन को जो जिसकी वेलोसिटी VA का मान दिया 3i-4j, ए वाले की वेलोसिटी दिया है ना। कह रहा है कि ये जो ए का कैप्टन है उसको दूसरी जहाज दिखाई दे रही है, बी नाम वाली ये जहाज दिखाई दे रही है, और इसके देखने में वेलोसिटी उसकी इतनी है। तो जब एक चलती हुई मूविंग बॉडी से दूसरे मूविंग बॉडी को देखा जाता है बेटा, तो जानते हैं कि उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, VAB = 5 + 12j, यानी कि VAB होती है, यानी कि बी वाले को देख रहे हैं ए पर से देख रहे हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ बेटा VAB, तो कह रहा है बेटा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ना बेटा क्या मिला है हमको, 5a + 12j मिला है बेटा। हो गया बेटा, चलो अब जा देखना बेटा। तो तो आया बेटा कि कह रहा बेटा, ये बार फिर से जैसा देख लिया इस क्वेश्चन को, टू द कैप्टन ऑफ ए वाले जहाज ए का कैप्टन जिसकी वेलोसिटी खुद इतनी है, वह बी वाले को देख रहा है, तो पाता है बी वाले की वेलोसिटी पता है बेटा ना, बी वाले की वेलोसिटी पता है। क्वेश्चन में देखूँ मैं क्या दिया बेटा, तो क्वेश्चन है कि ए बॉडी ऑफ ए स्टार्ट, नहीं बेटा ये है, टू द कैप्टन ऑफ द शिप ए ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी VA 3t-4j। तो बेटा देखो बेटा यहाँ पर जैसे मान लो बेटा कि ये एक जहाज है और यह है ए, और इसकी वेलोसिटी दे रहा है बेटा, कह रहा है कि टू ए कैप्टन ऑफ द शिप ए ट्रेवलिंग विद द वेलोसिटी VA 3i-4j बेटा, 3i-4j ना मीटर पर सेकेंड है बेटा। अच्छा अब क्या कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ए सेकेंड बी appears to have the velocity, बेटा सेकेंड हैव द वेलोसिटी, यानी कि बी वाले की वेलोसिटी दिखाई दे रही है बेटा, बी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हुआ ना बेटा, तो VB - VA। तो कह रहा बेटा कि VBA मतलब क्या बेटा कि बी वाले की वेलोसिटी ऑफ बी appeared विथ, यानी कि विथ रिस्पेक्ट, जिस पे खड़ा है उसके सापेक्ष, जिसको देख रहा है बी को देख रहा है, तो VBA होगा, VBA यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ओके बेटा, तो VB - BA होता है, जानते ही हो बेटा। तो VB का मान कितना बेटा, तो अब कह रहा है कि VBA
तो बेटा वी बी ए की वैल्यू भी कुछ दिया हुआ है और क्या रहना बेटा कि हैव वेलोसिटी 5i + 12j बेटा 5i + 12j दिया है बेटा, ये दे रहा है वी बी ए बराबर। ओके अच्छा, अब हम लोग जानते हैं बेटा कि वी बी ए लिखना है तो लिखेंगे वी बी माइनस वी ए लिखेंगे ना। ओके अब चलो बेटा, अब कह रहा है कि वी बी का मान बताओ, वी बी की वैल्यू बताओ, रियल वेलोसिटी वी बी की क्या थी दूसरे वाले की। तो बेटा वी बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ इधर चला जाएगा तो वी बी ए प्लस क्या बेटा वी बी ए प्लस वी ए हो जाएगा बेटा। अब वी बी बराबर कितना होगा, वी बी ए बराबर कितना बेटा, वी बी ए बराबर 5i + 12j बेटा। देखो 5i + 12j बेटा प्लस और क्या, अब देखो बेटा दूसरे वाले का कितना बेटा, दूसरे वाले का कितना है वी बी ए बराबर कितना बेटा 5i + 12j है ना, तो 5i + 12j और कौन है बेटा वी बी, हम लोग को क्या बताना है वी बी बताना है ना बेटा, वी बी तो ये यहाँ चला गया और प्लस वी ए, तो प्लस वी ए का मान दे बेटा 3i - 4j, तो बेटा 3i - 4j। ओके बेटा, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो वी बी बराबर 5i + 3i कितना हो गया बेटा 8i हो गया और प्लस क्या 12j - 4 यानी 12 - 4 कितना लिख दो बेटा, तो आ गया बेटा 12j - 4j यानी कि 8j। तो बेटा तो आंसर आया हम लोगों का कि वी बी वाज 8i + 8j। ओके, तो दिस शुड बी आंसर, यानी कि ऑप्शन होगा बेटा, ऑप्शन है आंसर डी, तो आंसर इज डी ऑप्शन। ओके बेटा, हाँ क्लियर कर लें बेटा फर्स्ट क्लास, तो ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। क्लियर बेटा, एक बार शुरू से देखें बेटा, फिर से ए का मान दिया है बेटा, ये वेलोसिटी ए की दी हुई है 3i - 4j और कोई जहाज है बेटा यहाँ बी, ये दूसरी जहाज बेटा ये बी है, बी नाम की, इसको देखा जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी पाया गया कितना, इसकी वेलोसिटी पाया गया मीन्स कि ये वेलोसिटी पाया गया मतलब क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी पाया गया होगा ना। हम ए से देख रहे हैं बी को तो कह रहे हैं कि बी की वेलोसिटी इतनी है, तो पढ़ेंगे कैसे वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू, जहाँ से हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए और होता क्या है वी बी माइनस वी ए। अब वी बी माइनस वी ए का मान दिया है 5i + 12j, तो देखो बेटा 5i + 12j तो 5i + 12j। अब वी बी ए बराबर होता कितना वी बी माइनस वी ए, तो वी बी देखो बेटा वी बी ए, अब हमको वी बी बताना है तो वी बी बराबर क्या हो गया, ये उधर चला गया तो वी बी ए प्लस वी ए हो गया बेटा। अब वी बी ए का मान दिया ही है और वी ए का मान भी दिया बेटा, सॉल्व किया ये आंसर मिला, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो बेटा यह कहा रहा है इस क्वेश्चन में कि कोई एक कार है बेटा, यह कोई एक कार है ना जो 160 मीटर के स्पीड से जा रही है। क्या रहा बेटा, देखिए एक कार मूविंग विथ स्पीड 160 km/h when passes the mark A, driver applied brake and reduces speed uniformly। देखो बेटा यह एक कोई कार है जिसकी स्पीड है 160 km/h और यह कोई एक रास्ता है, मान लो कोई डिस्टेंस है बेटा, तो यहाँ है एक चिन्ह लगाया गया बेटा, एक वहाँ पे मार्क लगाया गया बेटा, तो यहाँ पे एक मार्क लगाया गया है ए और यहाँ से ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस मान लिया एल है, तो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी इज स्मॉल एल एंड द डिस्टेंस सच अगेन द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज द एल अगेन। तो यह मार्क ए है बेटा, ये मार्क बी है और ये मार्क सी है, मीन्स कि वहाँ पे निशान लगाया गया है ए बी सी बराबर बराबर डिस्टेंस पर। एल बेटा यहाँ पे भी है निशान, एक निशान यहाँ पे है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अच्छा, जब यह कार 160 km/h से जा रही थी, जब यह कार बेटा ए बिंदु पर पहुंची है, एट पॉइंट ए पर जब पहुंचे ड्राइवर ने ब्रेक मारा है, बेटा ब्रेक लगाया है एंड प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट इज़ फाइनली फाउंड दैट द वेलोसिटी बिकम्स here 40 km/h। 40 km/h velocity reduces and becomes 40 km/h at the point C।
तो एट VC वेलोसिटी इज सो मच, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि दिस डिस्टेंस इज, सिंस दिस डिस्टेंस टेकन स्मॉल l एंड दिस डिस्टेंस आल्सो टेकन स्मॉल l, द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, यानी कि बिटवीन द पॉइंट A एंड बिटवीन द पॉइंट C, द टोटल डिस्टेंस इज l प्लस l, द टोटल डिस्टेंस इट बिकम्स 2l, द टोटल डिस्टेंस बिकम्स 2l। ओके बेटा, तो अप्लाइड ब्रेक ये जो बेटा अब 2l डिस्टेंस हो गई ना। अब चलिए इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 160 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस चला है यस का मान 2l, तो 2l बेटा A से C पर जब गया है तो 2l डिस्टेंस चला, 2l डिस्टेंस चला बेटा ना, 2l डिस्टेंस चला। अब फाइनल वेलोसिटी कह रहा है कि C पर 40 हो गई, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as बेटा थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए। तो यह C वाला वेलोसिटी है बेटा, यह A वाली वेलोसिटी, A पर था 160 और C पर है 40, घटी है वेलोसिटी, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as रिटार्डेशन हो रहा है। तो बेटा देखिए, तो अब यहाँ पे 40 कर दी बेटा 160, अब 2as का मान का बेटा 2a और s का मान है बेटा 2l, l प्लस l, तो 2l हो गया बेटा ना, ये बेटा ये 2l हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सॉल्व करो बेटा, तो अब क्या जब इधर लाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, सॉल्व कर दो बेटा इसी को। देखिए अब हम यहाँ पे सॉल्व किए बेटा कैसे, 160 यानी हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए हैं, तो 160 प्लस 40 160 माइनस 40 अपॉन 4l बेटा, और a की वैल्यू निकाला बेटा। देखो यानी कि रिटार्डेशन हमने निकाल दिया बेटा, यहाँ पर हमने रिटार्डेशन निकाल दिया कि कितना आया रिटार्डेशन, कितना आया बेटा 6000 अपॉन l। तो रिटार्डेशन यू विल गेट द रिटार्डेशन हियर 6000 अपॉन l मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब फिर ऐसे ही क्या करोगे, अब देखो बेटा, अब फिर हमने सोचा ना बेटा, देखो अब फिर हमने सोचा कि अब यहाँ पर कह रहा है, अब क्वेश्चन में ये बोला बेटा, कह रहा है कि देखा ध्यान देना बेटा, कह रहा है ना कि यहाँ पर एक का यहाँ मार्क लगा है A, यहाँ पर लगा है B, यहाँ पे लगा है C, यहाँ वेलोसिटी होती है बेटा 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और A पर जब मैं पहुँचा था बेटा यहाँ पे, तो वेलोसिटी थी 160 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा कि यहाँ पर यहाँ मीन्स कि इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इसकी वेलोसिटी ना बेटा, जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 100 होगी, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये है क्वेश्चन था। अब ऑप्शन दिया है कि इन दोनों के A और B के बीच हो जाएगी, कि B और C के बीच हो जाएगी, कि B पर हो जाएगी, ऐसे 4 ऑप्शन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ, सब क्वेश्चन अच्छे होते हैं बेटा। चलिए आजा देखो बेटा, तो अब यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन तो निकाल लिया था बेटा, आजा अभी भी देखो बेटा, रिटार्डेशन तो आपको पता ही चल चुका है, ये है रिटार्डेशन आया है। अब देखो बेटा क्या करोगे, अब फाइनल वेलोसिटी 100 होना है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा 160 है, माइनस 2as, और यही s की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बेटा। देखिए अब 2as बराबर कितना हुआ, तो 160 का होल स्क्वायर माइनस से इधर आ गया बेटा, ये माइनस इधर आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। तो यस की वैल्यू कितनी आई बेटा, 2a से नीचे डिवीजन हो जाएगा, तो 160 प्लस 100, 160 माइनस 100 यानी कि 260, 200 बेटा ये कितना हो जाए 260 और इंटू 60 बेटा, तो 260 इंटू 60 हो गया बेटा, और 2 इंटू ए की वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 6000 अपॉन l। तो बेटा अब देखो यस की वैल्यू कितनी आ गई, तो यस बराबर हो गया 260 इंटू 60 इंटू l अपॉन 2 इंटू 6000। सॉल्व किया बेटा, आया 1.3l, यानी कि यस की वैल्यू आई 1.3l, यानी कि 1.3l पर जाकर ऐसा होगा। तो 1.3 पर जाकर जब ऐसा होगा तो 1.3 बेटा यहाँ से देखिए, यहाँ ब्रेक मारा है ड्राइवर और ये L था, और 1.3L पर जाकर होगा, यानी कि यहाँ पर ना बेटा ये L है, तो L के आगे 1.3L, यानी कि L प्लस 0.3L, मीन्स कि यहाँ पर जाकर ऐसा होगा, ये यहाँ पड़ेगा 1.3L, यानी निशान क्या मानना था, बिटवीन B एंड C, तो ऐसा मानता बेटा
आंसर माना था पॉइंट। देखो बेटा ये एल का यस का मान क्या है 1.3 एल, यानी कि बी से आगे, तो बिटवीन बी एंड सी। आंसर माना था ऑप्शन नंबर सी। हो बेटा ऑप्शन नंबर सी पे निशान मानना था बेटा। अगला क्वेश्चन चले। अब क्या कह रहा है बेटा, अब कह रहा है कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, कह रहा है कि बॉडी ट्रेलिंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रॉसेस द 2 पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पर एक कोई वस्तु है, कोई एक बॉडी है ना बेटा, जो बी बिंदु को क्रॉस करती है बेटा, इस बी पॉइंट को क्रॉस करती है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, और बी पॉइंट को क्रॉस करती है बेटा, कुछ मान दिया हुआ है, कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करती है, और जब सी पे पहुंचती है तो 30 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाती है ना बेटा। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड क्या की स्पीड हो जाती है। और अब आपसे क्या बेटा कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी बताओ। तो जब भी कभी ऐसा हो बेटा ना कि दो बिंदुओं पर दो वेलोसिटी और मिड पॉइंट की वेलोसिटी पूछा जाए, तो फार्मूला होता है वी एम बराबर क्या, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, की वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर अपॉन 2। अब एक वेलोसिटी दिया बेटा 20 का होल स्क्वायर, दूसरी वेलोसिटी 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2। सॉल्व करोगे बेटा तो आ जाएगा, आपको वैल्यू मिलेगी कितना, मिल जाएगा बेटा 25.5 मीटर पर सेकेंड। दैट विल बी द आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मिड पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा बेटा, मिड पॉइंट की वेलोसिटी, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी बेटा हमेशा जो होती है मिड पॉइंट की वेलोसिटी वह वी एम बराबर, याद रहे बेटा हमेशा क्या, कि मिड पॉइंट की वेलोसिटी बेटा होती है हमेशा बेटा, मिड पॉइंट की वी एम बराबर, दो बिंदुओं की वेलोसिटी मालूम है ना, तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा होती है बेटा अंडर रूट क्या, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2 होती है बेटा, ये होती है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलो बेटा कह रहा है इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए लिफ्ट परफॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसेंट। कोई लिफ्ट बेटा ऊपर जा रहा है, तो कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है। तो बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन पहला पार्ट है a1। चलिए बेटा अब, और कितना देर तक मान लिया समय t1। तो लिफ्ट पहला पार्ट है बेटा, ये लिफ्ट है कोई जा रहा है ऊपर, तो पहला कुछ डिस्टेंस बेटा यहाँ तक मान लिया जाए, यह t1 समय चला है ना, एक्सीलरेट हुआ है, और एक्सेलरेशन कितना है बेटा a1, एक्सेलरेशन a था, a1 नहीं बेटा a है, और फिर इसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो गया है, कितना देर था बेटा t2, और रिटार्डेशन 2a था, जो जितना एक्सेलरेशन था ना उसका दूना रिटार्डेशन है। अब चल ध्यान देना बेटा, तो जब हम एक्सेलरेशन को माने हैं a, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होगी t1 समय बाद, माना कि t1 समय एक्सेलरेशन हुआ है, तो जब बेटा v मैक्स बराबर u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, a t1, तो v मैक्स बराबर a t1, यानी कि t1 बराबर v मैक्स बटा a हो गया। कोई दिक्कत नहीं बेटा, हो गया। अच्छा देखो बेटा अब इसके बाद क्या हुआ, बेटा, अब इसके बाद हुआ क्या कि जब वह कुछ दूर t1 समय चल चुका, तो उसके पास वेलोसिटी होगी ना v मैक्स, तो कि अब उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो गया है, तो अब वेलोसिटी घटना शुरू हो गई। तो बेटा अब वेलोसिटी घटना शुरू हो गई, और एक समय आएगा जब वो 0 हो गई, तो बेटा अब v का मान 0 हो गया, और मैक्सिमम जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एक्सीलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एक्सीलरेशन वाले वेलोसिटी का, तो अब जब घटना शुरू हुआ तो वही वहाँ से इनिशियल बन जाएगा वह। तो बेटा ए t1 वह मैक्सिमम वेलोसिटी थी ना, अब ये इनिशियल बन गया, अब -2a, अब रिटार्डेशन a2 हो गया है। अब बेटा यहाँ पे है v बराबर u माइनस a2 t2 हो गया, इक्वल टू v मैक्स माइनस a2 t2 हो गया बेटा। अब देखना अब v मैक्स समान a t1 है, अब -2a और t2 हो गया। अब t2 बराबर कितना है बेटा यहाँ से सॉल्व करने पर, यानी कि कितनी देर में वस्तु रुक गई है, तो t2 लिफ्ट कितना देर में रुक गया बेटा, तो t2 बराबर t1 माइनस 2 हुआ ना। अब मैं कहूँ कि टोटल टाइम कितना हुआ, तो आप कहोगे बेटा कि t बराबर t1 प्लस t2, तो t बराबर t1 प्लस t2 का मान है बेटा t1/2,
यानी कि ये कितना हो गया 3t1/2 हो गया बेटा। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर एक बात है बेटा कि यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर पहले, अब मैं इस बात को यदि वेलोसिटी और टाइम पर बनाना चाहूँ इस ग्राफ को तो कैसे बनेगा। देखो यहाँ वेलोसिटी ले लिया, यहाँ टाइम ले लिया, t1 समय माना बेटा, t1 समय तक तो एक्सेलरेट हुआ है ना, तो एक्सेलरेशन को, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को vt ग्राफ पर कैसे दिखाओगे। स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन बेटा गई है, यहाँ एक्सेलरेशन हुआ है यहाँ तक, अब यहाँ से रिटार्डेशन शुरू हुआ है, तो अब बेटा रिटार्डेशन के लिए नीचे जाना होगा, यानी कि थीटा के मान को 90 से ज़्यादा करना होगा। तो अब बेटा यहाँ रिटार्डेशन शुरू हो गया और यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनली 0 हो गई। तो इतना दूर तक तो एक्सेलरेशन हुआ, अब इसके बाद रिटार्डेशन हुआ, तो अब ये बेटा यहाँ v मैक्स ना, ये तो v था, v मैक्स था, अब v मैक्स का मान कितना बेटा at1 है। अब यहाँ से रिटार्डेशन शुरू हुआ, तो अब v मैक्स t2 का मान t1 के फॉर्म में आ गया, आगे बेटा निकल जाएगा बहुत आराम से। तो बेटा अब टोटल टाइम कितना हुआ t1 प्लस t2। अब देखो बेटा t1 प्लस, अब t2 का मान कितना बेटा, जब रिटार्डेशन जब दूना है तो समय आधा लगेगा। तो बेटा t1 प्लस, अब t2 का मान ऑटोमेटिकली सीधे लिख सकते हो, t2 बराबर t1/2, तो t1/2 और टोटल कितना बेटा 2t1 प्लस t1 3t1/2। अब देखो बेटा t1 बराबर कितना हो गया, अब मैं कहूँ कि t1 बराबर कितना हुआ तो 2t/3 और t2 बराबर कितना है बेटा t1/2 है। अब जरा देखना बेटा t2 बराबर तब कितना हुआ, तो बेटा t1 बराबर दे बेटा, तब t2 के मान निकाल रहा हूँ, तो दे बेटा यहाँ पर t1 बराबर कितना 2t/3 और t2 बराबर कितना है t1/2, यानी कि यहाँ बटा 2 कर देना है, तो 2t/3 पहले से था, 2 से डिवीजन किया, अब ये हो गया t/3। तो अब एक चीज़ निकल के सामने आई कि t2 का मान, ना बेटा t2 का मान, तो t2 बराबर है t/3 है ना, और t1 बराबर है 2t/3, तो टोटल टाइम कितना हुआ t बराबर t1 प्लस t2। देखो बेटा t बराबर t1 प्लस t2 है ना। चलो अब देखो बेटा t बराबर कितना आ गया 3t/t, 3t यानी यहाँ से सम कर दिया जाए इसका, तो 2t प्लस t 3t/3 यानी कि t टोटल टाइम यानी t है, तो इसे फिर निकालने की जरूरत है नहीं, t तो हम लोग टोटल माने ही है। अब देखो बेटा अब यस बराबर कितना हुआ, तो जानते बेटा कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यदि दिया हुआ हो और टोटल डिस्टेंस बताना हो तो आप कहते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि एरिया के बराबर होगा। तो अब यस बराबर कितना है बेटा हाफ इंटू टी, अब v मैक्स बराबर a इंटू t1 है, t1 की वैल्यू पुट कर दो बेटा, s बराबर हाफ इंटू टी इंटू a और t1 का मान कितना आया था 2t/3, 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, यस बराबर कितना आ गया 1/3 at², यानी आंसर है बी ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो चल बेटा, तो अब इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं बेटा, क्योंकि रात में बज रहे हैं, इस समय 1 बज रहे हैं, तो इस समय यहीं रोकते बेटा, और बाकी का जो होगा अगले पार्ट में, जस्ट जब तक आप इसको फिनिश करेंगे तब तक जस्ट इसका अगला पार्ट बेटा, अब यहाँ से 20 नंबर से लेके 50 नंबर तक के 30 क्वेश्चन हम बेटा अब इसको जस्ट अगले पार्ट में मिलेगा। ओके, दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।